बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्ति समाज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माता बहनों को सभी को सूचित किया जाता है कि हम आप सभी जिज्ञासा लेकर के घर से आए हुए हैं और जिज्ञासा लेकर के आए हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन जिज्ञासा हम अपने अंदर लाते हुए और यहाँ पर विवेक करना चाहिए कि घर परिवार छोड़ करके आए, काम धंधा छोड़ करके आए, कुछ लेने के लिए आए, तो हम लेके आ जाएंगे कि संसार की कोई चीज तो साथ नहीं आती है, फिर क्या ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, साहब ने कहा है बीजे कहिए साग धन, धन का कहे संदेश, वहां तुम धन जे ठोरे बच्चन कबीर उपदेश। तो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है जो आपका धन है क्या है, जो आत्म धन, आत्म धन कहते चेतन धन, जीव धन। लेकिन वास्तव में जीव से ही सब कुछ होता है और जीव नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जीव नहीं होगा तो आत्म धन भी नहीं होगा। आत्म धन कहां से हुआ? जीव से। हम कह देते हैं आत्म धन, लेकिन ध्यान रखो जीव कहते हैं हमेशा जिंदा रहने वाला, कभी न मरे, वो क्या है? अमर अविनाशी, वही तो जीव है। और फिर शिव भी कह दिया है, लेकिन शिव कब है? जीव आदमी कह, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जब जीव है तो दुख सुख क्यों भोग रहा है? तो जीव दुख सुख भोग रहा है, लेकिन बद्ध दिशा में जीव है और मोक्ष दिशा में शिव। जब तक जी भटक रहा है, दुख सुख हो रहा है, तब तक जी बंधन में, लेकिन इससे मुक्त हो जाता है तो शिव कहने का अधिकारी होता है। तो ये बंधन में अभी, लेकिन बंधनों को तोड़ दे तो कोई मुक्ति में कोई देर नहीं लगती, तो बंधनों को तोड़ देना चाहिए। आदमी सोने की बेड़ी को तोड़ देता है, लोहे की बेड़ी को तोड़ देता है, लेकिन मोह रूपी बेड़ी को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मोह रूपी बेड़ी को जो तोड़ना चाहिए, संसार में जितनी बेड़ी है सब छूट जाती है। संसार के काम धंधे को कला कौशल सब छूट जाते हैं। पत्नी छोड़ देते हो, पति छोड़ देते हो, सब बच्चे छोड़ देते हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की आसक्ति है किसकी? उन्हीं की। छोड़ तो दिए लेकिन अंदर की आसक्ति नहीं छूटी, तो समझो तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं। कोई बैराग होकर के बैरागी होकर जाता है, ये बैराग होकर वन में चला गया, लेकिन वन में भी फिर भी गुड्डी और पप्पू का चिंतन कर रहा है, तो कहाँ बैठा है? वन में कि घर में? घर में बैठा हुआ। तो इसी प्रकार से हम आसक्ति हमारे अंदर से छूट जाती है। जब वन में रहो चाहे घर में रहो, तो आसक्ति आपकी जो निवृत्ति नहीं लोगे तब तक कोई छूटने वाली नहीं, तो निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से निवृत्ति कहाँ मिलेगी? निवृत्ति जब मिलेगी समझ से, हमको समझ हो जाएगी कि जो वृत्ति है संसार की ओर हमारी दौड़ लगा रही है, और वृत्ति को आप अपने में समेट लेंगे तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। लेकिन छूट क्यों नहीं पाती है? अनादि काल से हम ये वृत्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जो लक्ष्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये लक्ष्य हमको संसार में भटका खवा रही है, संसार की आसक्ति में भटका खवा रही है। कोई प्राणी कोई साथ आपके नहीं जाते, लेकिन इस लक्ष्य को रखो ना। जब कोई साथ नहीं जाएंगे तो आपकी वृत्ति कहाँ रहेगी? और ये सोचो कि वृत्ति हमारी जो है संसार की आसक्ति में तो अटकी हुई है, तो वृत्ति को अपनी ओर मोड़ो, अपनी ओर मुड़ जाएगी। समझो को है हमारे, तो हम हैं, दूसरा कोई किसी का होने वाला नहीं। तो संसार के जितने प्राणी हैं सभी स्वार्थ में संबंध होता है। स्वार्थ में संबंध को छोड़ो, जब तक स्वार्थ में संबंध नहीं छूटेगा तब तक आपकी वृत्ति भी नहीं हटेगी। तो सब कुछ जो कुछ होता है अपने से ही होता है। अपन स्वयं के निर्माता हैं, कर्म को बना भी सकते हैं, कर्म को मिटा भी सकते हैं। जब निर्माता हम बनाने में स्वतंत्रता है तो मिटाने में भी स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में संसार में जो मिला है, कोई कुछ यहां से ले गया, कोई प्राणी कुछ यहां से ले नहीं गया। जब ले नहीं गया तो हमारा गया क्या?
फिर ही हम रोते हैं कि हमारा ये चला गया, वो चला गया, धन चला गया, संपत्ति चली गई। तो ये धन संपत्ति किसी की जाने वाली नहीं साथ। और जितने सब प्राणी हैं तो सब प्राणी किसमें, संसार सागर में भटके हुए हैं। सबकी मुक्ति नहीं हो पाती है, जो समझ जाते हैं उन्हीं की मुक्ति हो पाती, करोड़ों में किसी किसी की मुक्ति हो पाती है। क्यों, बंधन तो है, जहां गड्ढा होता है वहीं पानी ढरकता है। इसी प्रकार से जहां आसक्ति होती है वहीं आदमी ढरकता है। तो आसक्ति कहाँ है, संसार की तरफ। तो संसार की आसक्ति में जाओगे तो पानी जैसे गड्ढा में जाते, उसी प्रकार से हम भी उसी में गिर गए। जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, फिर उसी गड्ढा में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, ये हमारी आसक्ति का बंधन ऐसा है। तो आसक्ति का बंधन खींच ले जाता है। वो आसक्ति कुछ होती है, आसक्ति झूठ होती है, आसक्ति जड़ होती है, लेकिन जड़ की जंजीर को नहीं तोड़ पाते। बीड़ी के डंठल को आदमी नहीं छोड़ पाता है। बताओ, कोई बीड़ी कोई किसी को खींचती है। एक प्राणी था, तो उनके गुरुदेव ने कहा, बेटा बीड़ी को छोड़ दो। माने, महाराज क्या करूं, बीड़ी मुझे पकड़ लेती है। मैंने कहा अच्छा क्या। तो स्वामी जी ने क्या करा, एक नीम की पीड़ थी, नीम की पीड़ में जेठ भर ली। मैंने चेलाराम बज के आओगे, कहा छुड़ाओ, ये पीड़ ने पकड़ लिया। मैंने कहा चेलाराम के, तो गुरु जी इतना बोल नहीं तुम्हें, कहा पीड़ किसी को पकड़ती है। तो सूत के कान में रापड़ दो, मैंने गुरु ने चेला के। अच्छा, मुझे पीड़ पकड़ लिया, तो बीड़ी तो पकड़ रही है। तब चेला को बोध हो गया। तो चेला ने बीड़ी की आसक्ति छोड़ दी और बीड़ी भी छोड़ दी। इसी प्रकार से संसार की कोई आसक्ति किसी को नहीं पकड़ती है। हम खुद जकड़े हुए उसमें, बंधन बंधे हुए। कोई शरीर के बंधन बंधा हुआ, शरीर की आसक्ति बंधा हुआ है, और कोई कपड़ों की आसक्ति बंधा हुआ है, कोई शौक श्रृंगार की आसक्ति बंधा हुआ है। ये क्या है, यही तो बंधन है। तो बंधन ये बाहर के हैं। जैसे मैंने एक प्रवचन में कहा था कि पहले कि देखो, ये माड़ी का श्रृंगार, ये माड़ी का श्रृंगार है। आया कबरा फिर गया झूठा अहंकार। तो इसी प्रकार से अज्ञानी लोग माड़ी के श्रृंगार में अटक जाते हैं। माड़ी का श्रृंगार जब तक करते रहोगे तब तक हम अपने आप से छूटने वाले नहीं। तो माड़ी का श्रृंगार क्या है, इस संसार की आसक्ति। संसार की आसक्ति जितनी है सभी आपको दुख और सुख में प्रेरित करती है। घाव काय पर घालो, जित देखो तो प्राण मारो। किस पर प्रहार करो, किस पर घाव घालोगे। आप जैसे प्राण है सबके हैं, वो आपको दुख होता है, आपको सुख होता है, सभी प्राणियों को दुख सुख होता है। तो किसी प्राणी को सुख दो, लेकिन दुख मत दो। तो इसी प्रकार से कहा, 4 वेद 6 शास्त्र बात मिली, ये 2 है। और सुख दे सुख होता है, दुख दे दुख हो। तो इसी प्रकार से सुख दुख के निर्माता कौन है, सुख दुख के निर्माता आप ही हैं। आप सुख और दुख के निर्माता हैं। आप सुख दुख कोई देने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से सुख दुख हमारे कर्मों के माध्यम से होता है। कर्मों के माध्यम से सुख और दुख होता है, वो हम ही करते हैं। तो इसी प्रकार से हम समझ बूझ करके अपने दुख को मिटाएं। दुख को मिटा दोगे आप, आपके आसक्ति को छोड़ दोगे। आसक्ति जड़ होती है, आसक्ति बंधन नहीं होती। बंधन होती है आसक्ति, लेकिन बंधन बनाया किसने, आपने। आप ही बंधन को तोड़ने वाले हो। सदर कवि साहब ने कहा कि आप ही बरी आपन ग्रबंदा, और झूठा मोह काल का फंदा। मनुष्य ने ये बरी बांध ली अपने गले में और फांसी का फंदा लटका दिया। तो इसी प्रकार से ये आसक्ति रूपी बंधन हमने फांसी लगा ली। आसक्ति रूपी बंधन को तोड़ो तो हम अपने आप से निवृत्ति हो जाएंगे और बंधन छूट जाएगा। इसी से हमारा कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।